Hello student, welcome on online classes of Others Children Senior Secondary School, Gotten. Today we are going to study chapter 18 of class 10th math, probability. First of all, the fundamental meaning of this word probability means possibility of any event. So we can say the possibility of any event is known as प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी का यहाँ मीनिंग होता है संभावना, हिंदी में आप कह सकते हो संभावना। फॉर एग्जांपल जैसे आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। सो ओनली वन फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, सो यू रिमेंबर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी वर्ड पी ऑफ ई। वी विल रिप्रेजेंट पी ऑफ ई। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ ई मीन्स पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। सो दिस फॉर्मूला गिवन इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल का मतलब होता है जैसा कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, और टोटल का मीनिंग होता है जो उस रिजल्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वी कैन से पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मीनिंग एक ही है ना। तो इस चैप्टर को अपन लोग 4 केसेस में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो अपन इस चैप्टर को मैंने इस चैप्टर को आप लोगों के लिए इजी कर दिया है और इसको मैंने 4 केसेस में डिवाइड कर दिया है। तो 4 केसेस कौन कौन से वो मैं आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉइन से रिलेटेड। कॉइन का मीनिंग है सिक्के। जो हमारे कॉइन नहीं होते हैं, 1 का सिक्का 2 का सिक्का, वो वाले कॉइन से रिलेटेड वो वाली कंडीशन को केस 1 में कर लेंगे कवर। और सेकंड कंडीशन हमारी हो जाएगी डाइस से रिलेटेड। डाइस का मतलब होता है पासा। पासा से रिलेटेड जो भी कंडीशन से होगी हम उसको सेकंड केस में कवर कर लेंगे। और थर्ड वन कंडीशन होगी वो हमारी टोटली रिलेटेड होगी, जो कि कम्प्लीटली आपका कार्ड्स से रिलेटेड होगा। कार्ड का मतलब होता है जो ताश नहीं होती आपकी, ताश के पत्ते से रिलेटेड होगा। और केस 4th में हम लोग स्पेशल कंडीशंस को अलाउ कर देंगे, मतलब जो भी इन तीनों के अलावा जो बचेगा उसको उसमें अलाउ कर देंगे। एनी डाउट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इज रिलेटेड टू coins. Coins means सिक्का. So in case first, there are 3 types, A, B and C. First of all, if one coin are throw, then possibility of result. यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं, फेंकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो एक सिक्के को उछालने और फेंकने पर या तो आपको पता है हेड आ सकता है या आ सकता है टेल। कहने का मतलब है H रिप्रेजेंट करता है हेड को और T रिप्रेजेंट करता है टेल को। हेड मीन्स चित एंड टेल मीन्स पट। इफ वी आर गोइंग इन सेकंड केस, सेकंड पॉइंट, इफ 2 coins आर थ्रो देन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। यदि हम 2 सिक्के को फेंकते, कहने का मतलब ये है 2 सिक्के को एक साथ फेंकना या फिर 2 सिक्के को अलग अलग फेंकना, बात एक ही है। इफ 2 coins आर थ्रोन देन रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट आर 4। फॉर एग्जाम्पल हेड दोनों बार हेड आ जाए, एक में हेड एक में टेल, अगेन एक में टेल आ गया पहले वाले में, दूसरे में हेड, एंड फाइनली टेल एंड टेल। सो इन दिस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स आर 4। एंड इन थर्ड केस इफ 3 coins आर थ्रोन देन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, मतलब कि 3 सिक्कों को फेंका जाए। 3 सिक्कों को फेंकने का मीनिंग यह हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट होता है वो आपका 8 पॉसिबल है। कितना है? 8। फॉर एग्जाम्पल तीनों पर हेड आए, 2 पर हेड, एक पे टेल आ जाए, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। सो इन दिस केस फर्स्ट we are going the basics. We are going to attend basic questions of coins. So first of all, one question is, if one coin is tossed, then find the probability that the result should be head. मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया रिजल्ट लिखने का तरीका। S इजिकल टू, इसको सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, S है ना, तो S इजिकल टू क्या क्या पॉसिबल है एक सिक्के को उछालने पर, या तो हेड या फिर टेल। मीनिंग्स इफ इट इज पॉसिबल हेड और टेल। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P ऑफ E इजिकल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आप लोग क्या चाहिए था आपको? हेड। तो हेड कितना है इनमें से? 1 है ना, तो फेवरेबल कितना हो गया? 1 अपॉन टोटल कितने हो गए? 2। देन द रिजल्ट P ऑफ हेड इजिकल टू 1/2। आंसर। आई सजेस्ट वन ट्रिक टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट। In coin systems you can write to the power n.
मीनिंग्स वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स की मीनिंग ये है कि आप सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो। कि एक सिक्के, फॉर एग्जांपल इसमें आपने एक बार उछाला तो 2n मीनिंग 2 ^ 1, सो 2 ^ 1 मतलब मीनिंग 2 हो गया। तो पॉसिबल रिजल्ट कितना है 2। इफ़ वी गो इन दिस केस 2n मीन्स 2 टाइम उछाल रहे हो ना 2, तो 2 2 to the 4 एंड इन दिस केस 2 ^ 3 मीन्स 3 टाइम्स आप उसको थ्रो कर रहे हो तो 2 ^ 3 मीन्स 8। तो ये ट्रिक है आपके लिए कि 2n लगा दिया अगर आप लोग किसमें कॉइन्स वाले सिस्टम में, तो आपका इजी हो जाएगा। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 coins are tossed then find the probability that resultant value contains 2 heads। यदि दो सिक्के को उछालने पर क्या प्रायिकता है कि आने वाला परिणाम में दोनों हेड हो, मतलब कि दो सिक्के उछाल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिक्के उछालने में केस कितने पॉसिबल, रिजल्ट कितने पॉसिबल 2 ^ 2 मीन्स 2 ^ 2 मीन्स 4। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके, या तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल और टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बाय फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हमें क्या चाहिए था, रिजल्टेंट वैल्यू कंटेंस 2 हेड्स, उसमें क्या होने चाहिए, हेड होने चाहिए, लेकिन कौन से, दोनों हेड होने चाहिए। तो 2 हेड कहाँ आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं, बाकी देख लो इन तीनों में नहीं आ रहे। यहाँ पे एक टेल आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे तो दोनों ही टेल ही है। तो ये एक हेड वाला यही पॉसिबल है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हो गए 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज का, if 3 coins are thrown then find the probability that resultant value contains at least 2 tails। 3 सिक्के को उछालने पर क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी, है कि आने वाला परिणाम में कम से कम, एटलीस्ट, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 टेल्स हो। 2 टेल्स का मतलब 2 पट हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएगा, देखो कितने कॉइन उछाल रहे हो, 3 कॉइन्स है ना, तो 3 कॉइन्स के लिए 2 ^ 3 का मीनिंग क्या हो गया 8। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके, ये 8 हो गए। कौन कौन से, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। सो बाय फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आपको क्या चाहिए था, कम से कम 2 टेल आने चाहिए। तो कम से कम 2 टेल कहाँ आ रहे हैं, देखो इसमें 3 आ रहे हैं, वो ऐसा कह रहा है कि कम से कम 2 टेल आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 तो चल रहे हैं ना, तो एक तो ये हो गया, 2 ये रहे, देखो एक ये रहे और ये रहे, देखो इनमें नहीं है, देखो इसमें तीनों टेल है, इनमें एक टेल है, इनमें भी एक टेल है, और इसमें भी एक टेल। तो कितने हो गए टोटल, ये चारों हो गए। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितने हो गए 4 अपॉन टोटल हो गए आपके 8। देन 4/8 इज इक्वल टू 1/2। सो द आंसर विल बी 1/2। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट केस सेकंड। ओके, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस केयरफुली।